मैक्सिमम 2 रूट्स, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डी डी क्या होता है? डी का फॉर्मूला, डी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी, b square minus 4ac, where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant. अब कैसे पता चलेगा कि इसके कितने रूट्स हैं? क्या चेक करेंगे हम डी में? मैम अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आएंगे। If d equals to 0, then 2 equal real roots हम बोलते हैं। That means कि एक ही वैल्यू आएगी। If 0 is greater, equation has no real root. If this d is less than 0, 0 is greater नहीं बोलते, d is less than 0, less than 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, then no real roots. If d is greater than 0, then 2 distinct real roots. मतलब जब हमने कहा कि मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, तो या तो उसके 2 रूट्स होंगे, ये वाला केस, या उसका 1 रूट होगा, या उसका 0 रूट होगा, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 आएगी d की वैल्यू, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। If d is less than 0, then no real roots, and if d is equal to 0, then 2 equal real roots। ठीक है बात? Yes students, any problem in this? No ma'am. ये चीज आपने लर्न कर ली है। अब फिर उसके बाद हमने रूट्स फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हमने कहा था हम करेंगे। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने चेक कर लिया सीबीएसई की साइट पे, आप लोग भी चेक कर सकते हो। नहीं, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जो भी लेटेस्ट सिलेबस इस साल का आया है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेंशन नहीं है, 2 ही मेथड मेंशन है, वन इज फैक्टराइजेशन एंड अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड इज सेम एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी को याद है क्या होता है? यस मैम। बोलो मैम x इक्वल टू मैम प्लस प्लस अपॉन 2a। ओके, आप बोलो वर्जोत। मैम सेम ही। दोबारा बोलो, कोई बात नहीं, सेम है वो तो मुझे भी पता है अंकित ने ठीक बोला है, बट स्पीक अगेन। मैम x इज इक्वल्स टू मैम क्या था मैम कैन आई? हाँ जी श्रेया बोलो। x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट 2 माइनस रूट d अपॉन 2a अपॉन, है ना, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो ये हमारा इस फॉर्मूला का सारा जो है लर्निंग वर्क कह लो, फॉर्मूलाज कह लो, वो सब यही है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। और अब फिर से क्या है, वही चीज है कि आपको इक्वेशन दी होगी, आपने चेक करना है उसके कितने रूट्स हैं, आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, 2 मेथड्स आपको पता है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे आपने इक्वेशंस बना के और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यही सब कुछ है चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 3 में था। वही सेम टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 में है। फर्क इतना है, चैप्टर नंबर 3 में हमने लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया था, अब चैप्टर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट अस कंटिन्यू। आई होप कि सबने ये फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। भवित, आज आप बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो, अब बीच में आपने काफी क्लासेस मिस कर दी। भवित, आर यू देयर? चलो स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम आगे। हम पेज नंबर 74 पे थर्ड पार्ट हमने करना है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट हमने डिस्कस करना है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी, ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्वेश्चन को रीड करो, अगर क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, आप एक्स वाई ले लो बिना सोचे समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, चाहे आपने एक्स वाई भी चूज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वो आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो आपकी लीनियर इक्वेशंस ही बनेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बात। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो स्टूडेंट्स जैसे हम अपना एजेस वाला क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जैसे हम अपना एजेस वाला क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक रोहन और एक मदर की, है ना। तो हमने वही लिख लिया। सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। अब हमें नहीं पता, एक की एक्स ले ली, एक की वाई ले ली, ठीक है, यही हमें कहा है ना। अब कितने टाइम के बाद दोबारा बात हो रही है, क्या सिचुएशन दी हुई है, आफ्टर 3 years। तो इसकी एज हो गई x+3, इसकी हो गई y+3, ठीक है। अब हमने इक्वेशंस बना दी है। अब पढ़ो। अब क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है रोहित मदर इज 26 years older than him, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि ये जो है मदर जो है वो 26 years old है। क्या बना इसके इक्वेशन, क्या बनी, 26y plus x। दोबारा बोलो। मैम मदर की ज्यादा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। x plus 26 इक्वल्स टू x plus 20y। ठीक है ना, यही हुआ ना कि जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ज्यादा है, तो अगर हम x plus 26 करें तो y के इक्वल आ गए। फिर उसके बाद आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years मतलब इनकी बात हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का प्रोडक्ट, दैट इज 360। सो x plus 3 into y plus 3 is equals to 360। यही हुआ इसका मतलब, बोलो। मैम वी कैन टेक 2 वेरिएबल्स। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या कहा है, देखो एग्जाम, अब लिसन, एक बात सुनो वर्चो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, नहीं पता ना। यस मैम। अब एजिस वाला क्वेश्चन चैप्टर 3 का भी हो सकता है, चैप्टर 4 का भी हो सकता है, ठीक है। यस मैम। अब सीधा साधा हमारे माइंड में क्या आता है कि जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो, आता है ना माइंड में सीधा सीधा। यस मैम। हाँ, तो आप दो वेरिएबल्स लेके शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब जब हम अब ये इक्वेशंस देखेंगे, अब हमने दो वेरिएबल्स लेके शुरू कर दिया, क्वेश्चन इक्वेशंस बना ली। अब जब हम इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बट दूसरी इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनेगी हमेशा, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन रही है तो फिर वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे, अब आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, अब x+3, अब आपने इनको सॉल्व करना है ना, तो आप इनको एलिमिनेशन तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो सब्स्टिट्यूशन करोगे। सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, चाहे x की कर दो चाहे y की कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया x+3 into x+29 is equals to 360। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली देखो आपकी इक्वेशन x² में आ जाएगी, ठीक है ना, वो अपने आप आ जाएगी, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम इधर शिफ्ट करके माइनस करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक वेरिएबल से क्वेश्चन को शुरू करते हो या दो वेरिएबल से,
जो इक्वेशन बननी है वो वही बनेगी, चाहे आपका मेथड एक वेरिएबल से शुरू कर रहे हो चाहे दो वेरिएबल से। बस आपने जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपके माइंड में सीधा सा क्या आता है कि अगर हमें एक चीज की बात हो रही है तो हम उसको एक्स मान के सॉल्व करते हैं, दो चीजों की बात हो रही है तो हम उनको एक्स और वाई मान के सॉल्व करते हैं। ये मेरे मैम हिसाब से मैंने तो मैम मदर्स रोहन के मदर्स की एज मैम x+26 की है। बेटा है वही चीज, है वही चीज। देखो बाद में हमने क्या करा, वही करा ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैम। हाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात वही हुई। ठीक है, अगर तो आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन मैं एक वेरिएबल से सॉल्व कर लूं, आप कर लो। नहीं समझ आया, आप दो से शुरू कर दो, अल्टीमेटली आपका वही बनेगा जो कि मतलब बनना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये चीज कह रही हूँ मैं। मैम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बार कर दो मैम, हो हाँ नहीं अभी रहा करती हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलो। मैम ये सब्स्टिट्यूट मेथड से करा ना? हाँ जी देखो मैम अगर x+3 और y+3 इक्वल टू 360 कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अंकित, बुक है। नो मैम। वेरी बैड। यस मैम, ये 87 कहाँ से आया? एक मिनट, पहले रोहन का आंसर ना, अंकित का सॉरी। ये देखो अंकित, अगर देख पा रहे हो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। ठीक है अंकित, हो गया Yes. क्लियर? यस। हाँ तो x+3 इंटू y+3 इज इक्वल्स टू 360। हाँ जी श्रिया, आपका आंसर मल्टीप्लाई करते हैं ना, x लेके दोनों को, 3 लेके दोनों को, जब 3 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। ओके मैम जानवी ने पूछा था। हाँ जानवी है, ओके सॉरी, कई बार मैं दोनों की वॉइस में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई बार मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रही होती ना तो। ठीक है जानवी, यस मैम। और फिर जब हम इधर 360 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और वो मैम को पता लग -270। गया। ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या था। सपोज आप स्मार्टली वर्क करते हो, आपको पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, लेट रोहन्स एज x years, मदर्स एज x+26। ठीक है ना, अगर आपको समझ आ जाता है कि मदर की एज को हम x+26 ले सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने लिखा आफ्टर 3 years, तो रोहन की एज क्या हो गई, x+3, 3 प्लस कर देंगे ना, और मदर की एज क्या हो गई, x+26 + 3 x+29। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 360, तो वो देखो ये आ गया, सेम आ गया ना। तो आप कैसे भी करो क्वेश्चन को, अल्टीमेटली बनना वही है जो बनना चाहिए। बट वही बात है, एग्जाम में हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमें एक वेरिएबल लेके करना है कि दो वेरिएबल लेके, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? मैम एक बार क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन। वो सॉल्व कर रही हूँ बेटा, मैं वो सॉल्व कर रही हूँ अभी। इक्वेशन बनाने में कोई डाउट? नो मैम, नो मैम। Yes students, let us solve the equation now. अब हमारी इक्वेशन बन गई है x² + 32x - 273। अब वही बात, अगर तो आपको इसके फैक्टर्स नजर आ रहे हैं स्प्लिटिंग तो बना लो, नहीं नजर आ रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। 2 स्टेप्स जरूर लिखने पड़ते हैं, बट आपका थिंकिंग वाला टाइम नहीं है ना। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रही हूँ, डी निकाल रही हूँ मैं, b² - 4ac, b की वैल्यू 32,
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -273, 1024 प्लस 2116 आ गया मेरा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 2116। अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी। 1058, ये 23 का स्क्वायर होता है। 529 तो आपको याद रखना पड़ता है, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। 169 13 का स्क्वायर होता है। 529 23 का स्क्वायर होता है। तो ये हमने पेयर्स बनाए, तो रूट डी की वैल्यू आ गई मेरी 46। अब x निकाला, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, है ना। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, बट कोई आपका थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो उतना ही टाइम लगता है सॉल्व करने में। -32 प्लस 46 अपॉन 2, -32 माइनस 46 अपॉन 2, ये आ गया यहाँ से 14 अपॉन 2 7, और इसको हम लिख देंगे रिजेक्टेड, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यानी रोहन की एज आ गई 7 years। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस से काम करते रहो, कैलकुलेशंस आराम से करो, केयरफुली करो, आंसर अपने आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वेरी इजी, मतलब अगर आपको स्प्लिट। हाँ जी मैम, एक बार लास्ट स्टेप समझा दो कि जब आपने प्लस एंड माइनस करके किया था। हाँ बेटा, ये देखो, ये फॉर्मूला में हम साइन लिखते हैं प्लस माइनस साइन, है ना। जब हम रूट डी निकाल लेते हैं तो एक बार वैल्यू, दो वैल्यूज निकलती है। अब डी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, हमने कहा था जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो दो वैल्यूज निकलेंगी। तो वो दो वैल्यूज कैसे निकलेंगी? एक बार हम इसके साथ +46 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार -46 लेके। प्लस माइनस का मतलब दोनों साइंस लेके सॉल्व करना है। तो जब हमने +46 लेके किया तो -32 + 46, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। और यहाँ पे हमारा कुछ भी आए वो नेगेटिव नंबर आए, है ना, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें नजर आ रहा है नेगेटिव नंबर आएगा एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया रिजेक्टेड। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ, एनी डाउट्स? नो मैम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये साइकिल के लिए, एरोप्लेन के लिए, बोट के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपकी बुक में इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, प्लीज पे अटेंशन। स्टूडेंट्स होपफुली देखो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, हो सकता है फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो दैट विल बी बेटर, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट आके क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी भी रहेगी। तो प्लीज कीप ऑन मेंटेनिंग योर नोटबुक साइड बाय साइड, अपने नोट्स बनाते रहिए। और मैंने आपको क्या कहा था कि हम ये चैप्टर करने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, स्टार्ट फटाफट क्विक रिवीजन, और सारे आपके टेस्ट भी होंगे सारे चैप्टर्स। चलो फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, it would have taken 2-3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ही चीज फाइंड आउट करनी है हमने, स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम एक ही वेरिएबल लेंगे, y तो नहीं ले सकते ना, y ले सकते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। हम सिर्फ x लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करो। तो हमने कहा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी
x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगते, है ना, सीधी सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि इस केस में उसको कितना टाइम लगा, क्योंकि दूसरे केस का टाइम बताया हुआ है हमें। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने उसको फर्स्ट लिख दिया T1, 480 अपॉन x आ गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमें बोला है कि स्पीड उसकी होती कम, 8 किलोमीटर। तो सेकंड केस की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर। अब सेकंड केस का टाइम क्या हो गया, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगा के 480 अपॉन x माइनस 8। ये चीज समझ आई, हमने टाइम क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया कि अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स। तो यानी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी टाइम की फॉर्म में बनेगी कि टाइम का डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स है। तो हमने दोनों केसेस का टाइम निकाल दिया। समझ आया ये क्यों किया, बोलो। वापस बताना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो स्टूडेंट्स, पहले एक बार अपने आप रीड कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करो एक बार। मैम 3 ईयर को नहीं यूज करना, अभी करेंगे करेंगे, अभी इक्वेशन नहीं बनाई ना, वो इक्वेशन बनाते हुए यूज करेंगे 3 आवर्स। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने लिख लिया कि डिस्टेंस दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम ट्रेन की स्पीड कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम है वो उसको 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है तो मैंने स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम डिफरेंस, है ना, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि जब हमने स्पीड कर दी तो 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, 3 आवर्स उसको ज्यादा लग रही है। तो यानी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, इक्वेट करने के लिए। वो Yes. इक्वेट करने के लिए क्या वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो हमने निकाला कि फर्स्ट केस में जब हमने उसकी स्पीड, वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 480 अपॉन x। जब उसकी स्पीड कम कर दी तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 480 अपॉन x माइनस। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो टाइम है ये 3 आवर्स ज्यादा है ना, यही बोला है ना कि जो T2 वाला टाइम है, क्वेश्चन में बोला गया है T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बोला गया है। Yes. और वैसे भी आपको पता है जब स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, यानी ये वाला टाइम ज्यादा है। तो यानी T2 माइनस T1 करते हैं हम, तो दैट इज इक्वल्स टू 3। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस अब इसको यूज करके हमने इक्वेशन बनानी है, ये नहीं लिखना एग्जाम में। एग्जाम में तो हम सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब देखो इसको, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो प्लीज आस्क। बोलो स्टूडेंट्स, समझ आया कुछ कुछ? मैम ये 3 आवर्स है ना? हाँ जी, 3 आवर्स है बेटा। हमने वैसे भी टाइम सारी जगह पर आवर लिखा है ना, और ये भी 3 आवर्स में है। अगर ये मिनट्स में दिया होता तो फिर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते। मैम आ गया समझ। ठीक है, अब हमें इसको अब सिंप्लीफाई करके हमें इसको अब इक्वेशन में चेंज करना है ना। देखो मैं दोबारा लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 minus T1 is equals to 3. So 480 upon x minus 8, 480 upon x is equals to 3. LCM लिया, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, LCM।
x into x minus 8 is the LCM. 480x minus 480 into x minus 8 is equals to 3. ये स्टेप समझ आया? मल्टीप्लिकेशन थी। हाँ, एलसीएम लिया हमने, x से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 से इधर हो जाएगा, है ना? सिंपल सा स्टेप हमारा एलसीएम वाला। अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 480x माइनस 480x, इससे ये माइनस माइनस प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया 3840 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ब्रैकेट्स ओपन किए मैंने मल्टीप्लाई करके और कुछ नहीं किया। अब ये 480x और माइनस 480x कैंसिल हो गया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। थ्री से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं कांस्टेंट टर्म को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से मैं 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकती हूँ, सो मैं 3 कॉमन लेके डिवाइड कर रही हूँ, और ये आ गया 8x माइनस, ये मेरी बन गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। इक्वेशन बनानी कुछ कुछ समझ आई। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको 100% समझ आए, कुछ कुछ पता चला। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं पहले आपको करवाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। अब जरा जल्दी से मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। इक्वेशन बनाने वाला तो अभी हमने सीखना है, एक बार और सॉल्व करने का बताओ कि आपको सॉल्व करना आ गया या नहीं आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो फटाफट अपनी नोटबुक में। पहले d फाइंड आउट करो और फिर x फाइंड आउट करो, ठीक है? पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके, और बताओ मेरे को d की वैल्यू क्या है। फाइव 5184। 5184। सभी स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे, जिसकी नहीं आएगी वो बता देगा। अब रूट d निकालो। मैम b की वैल्यू कहाँ से? b क्यों नहीं आई अंकित? b क्या है? ये है ना, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, ये c होता है। जनरल फॉर्म मैम मेरा -5184 आ रहा है। नहीं, देखो -8 स्क्वायर, देखो बेटा 4 इंटू 1 इंटू -1280 है ना, ऐसे ही लिखा। साइन लिखने हैं। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस बन जाएगा। फाइव 5184 आ गया, देखो ठीक है। यस मैम। अब इसका अब रूट d निकालो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका कंप्लीट फैक्टर्स बन जाते हैं, पेयर्स में मतलब बन जाते हैं, और आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और आपको रूट मिल जाता है। मैम इसका आंसर 18 है, डी रूट 18। पहले रूट d तो बताओ मुझे क्या आएगा। रेस्ट रूट डी।
18 तो गलत निकाल रहे हो वैसे आप, बट चलो फिर भी रूट डी बताओ क्या निकाला है स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं लगना मैम चाहिए। रूट डी मैम मैम 72। 72 वेरी गुड, बिल्कुल सही है। प्राइम फैक्टर्स करो स्टूडेंट्स, पेयर्स बनाओ, अपने आप रूट डी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स निकालो, फॉर्मूला है आपका -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार प्लस लेके निकालोगे, एक बार माइनस लेके निकालोगे, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। मैम एक 62 निकल रही है मैम। हाँ मैम मैम एक -40 निकल रही है। एक -40। एक 60 और एक -40। यस मैम। मैम 60 नहीं 62 मैम। ऐसे कर रहे हो बेटा, दिखाओ जरा अपनी नोटबुक दिखाओ वर्जोत। दिखाओ मुझे जरा, देखना है कहाँ गलती कर रहे हो आप। ऑन करो जरा वीडियो एंड शो मी। नोटबुक पे फोकस करो। बाकी यस स्टूडेंट्स मैम। किसी और का आंसर निकला है तो बोलो। मैम 32। 32 किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू? यस मैम। यस मैम। हाँ, -8 + 72 आपने बिल्कुल ठीक करा। यस मैम 32। अब -8 + 72 को सॉल्व करो जरा बरजोत, क्या आएगा? $32 is the correct answer बेटा। 64 मैम। 64 और 64 डिवाइडेड बाय 2 भी है ना नीचे 2। यस मैम 34 आ गया। 32 32। यस ओके। मैं यही देखना चाह रही थी गलती कहाँ कर रहे हो, प्लस माइनस में कर रहे हो या साइंस की कर रहे हो? प्लस मैम माइनस तेज हो गया था मैम थोड़ा मैम। हाँ, इतनी तेज भी नहीं करना है कि गलत हो जाए, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गया आंसर 32। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू आई है उसको रिजेक्ट कर देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 32 km/h। अब स्टूडेंट्स प्लीज मेरे को ये बताओ कि जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आई, प्लीज रेज योर हैंड्स। मतलब ये इसके आगे वाला काम, पीछे वाला नहीं पूछ रही हूँ, आगे वाला काम बताओ जिसको नहीं समझ आया। भवित आपको आ रहा है समझ? आपने काफी दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम एक जो फर्स्ट वाला मैम इक्वेशन हाँ। जो मैम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट वाली कौन सी है मैम? यही है ना, एक ही बनी है बेटा इसमें तो। नहीं मैम वैसे पूछ रहा मैम, फॉर्मूलाज है ना मैम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन के लिए, और एक मैम फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो करते हैं ना, उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। वो अभी करेंगे डिस्कस। हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज पूरी उसमें लिखा ही हुआ है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, तो वहां पे हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको इसी की तरह का एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, इस क्वेश्चन को समझना है। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, ठीक है। पेज 88 यस मैम। निकाल लिया? यस। लेट अस रीड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो मैम।
उसके बाद लिखा हुआ है if the speed had been 5 km/h more, it must have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो हमने कहा let speed of train be x km/h. तो टाइम हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x. अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं, मोर लिखा हुआ है, 5 km/h मोर, सेकेंड केस में स्पीड क्या हो गई, Increase. x plus x+1 x+5. बेटा स्पीड x देखो plus 5. कितनी बढ़ रही है, 5 किलोमीटर. ठीक है, तो अब टाइम हमारा कितना लगेगा हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. हाँ, बट अब क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो ये जो टाइम है ये कम है ना, ये कम हो जाएगा. Yes. मतलब T1 जो T1 है वो ज्यादा लगेगा, है ना. हमें देखना पड़ेगा ना कौन सा टाइम ज्यादा है. तो इस केस में हमारा ये वाला टाइम ज्यादा है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम कम हो गया. T2 इज लेस देन. समझ रहे हो बात को. Yes, ma'am. अब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा. 360 upon x plus 5 minus 360 upon x is equals to 1. हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक बताया वर्जोत ने. सोचो और आंसर दो बेटा. ठीक बताया है. मैम इसमें अगर T1 बड़ा है तो वो पहले आएगा क्या? बिल्कुल पहले आएगा वर्जोत. देखो मैं लिख भी रही हूँ, कौन सा बड़ा है मैम 360 अपॉन x T1. यस वर्जोत, यही चीज ध्यान देनी है बेटा, नहीं तो इक्वेशन उल्टी बन जाएगी, रिवर्स बन जाएगी, और उस केस में सारे आंसर्स आपके रिवर्स हो जाएंगे. पॉजिटिव वाला नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, या आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे. यही तो चीज देखनी है हमने इक्वेशन बनाने से पहले कि कौन से वाला टाइम बड़ा है. दो टाइम निकल जाएंगे हमारे पास, दोनों में से कौन सा टाइम बड़ा है वो टाइम हमने पहले लिखना है अगर हमें डिफरेंस दिया हुआ है. अगर सम दिया हुआ है फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आप T1 + T2 लिख दो या T2 + T1 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. समझ आई वर्जोत. आपकी इक्वेशन गलत क्यों थी. Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स इज इट ओके. Yes, ma'am. अब फिर से हम एलसीएम लेंगे. देखो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब फिर से 360 को x + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ना, और 360 को इधर x से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 360x माइनस 360x, नीचे ब्रैकेट ओपन करी, x² + 5x इक्वल्स टू 1. ये कैंसल हो गया. अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. 1800 इज इक्वल्स टू x² + 5x और x² + 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, समझ आया इक्वेशन बनाने का तरीका. यस मैम. सॉल्व कर जब लो हम मैम d निकालते हैं तो मैम -b क्यों लेते हैं हम. फॉर्मूला है बेटा, d निकालते हुए तो b² - 4ac लेते हैं ना. जब x निकालते हैं तब फॉर्मूला में -b है. एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जब हम x निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हम इन दोनों में से x को कॉमन लेके इस फॉर्मूला की डेरिवेशन होती है. वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, आप नेक्स्ट क्लासेस में 11th 12th में इसकी डेरिवेशन पढ़ोगे. तो हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, फिर हम x कॉमन लेते हैं और फिर इनको शिफ्ट करते हैं. तो ये जो वैल्यू होती है ये उधर जाके हमारी माइनस में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए वो फॉर्मूला में हमारा -b आता है.
ओके मैम 8225। ओके, डी की वैल्यू 8225 आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, रूट डी निकालो। मैम इसका स्क्वायर रूट याद नहीं आ रहा मैम, स्क्वायर रूट था एक इसका। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। मैम 425। नहीं बेटा, 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 2 डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में, 3 नहीं हो सकती। मैम मेरा ही 2 45। Then 45 and 40. 45 यस मैम 45। 45 8225 सबका सेम आया है। नो मैम मेरा 7225 आया है। मैम मेरा भी मैम 7225। वर्जो चेक करो फिर अपनी कैलकुलेशन। 7225 इज करेक्ट आंसर। देन 7225। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। बेटा कैलकुलेशंस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। देखो 12th क्लास तक कोई कैलकुलेटर्स यूज नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम दो, कुछ भी दो, 12th क्लास तक आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। तो आपकी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा टाइम चल रहा है ना आजकल वाला, ये जो ऑनलाइन वाला, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टीचर्स इवन दे यूज कैलकुलेटर टू डू द कैलकुलेशंस क्विकली, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका नुकसान होएगा फिर आप लोगों को। देखो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं। फाइव से ये आ गया, ये 17 का स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए। ये कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, अगर याद नहीं होंगी तो आप टाइम वेस्ट करोगे फिर एग्जाम में। ये पेयर्स बन गए, तो रूट डी की वैल्यू आई 17 5 85। ओके आया मेरा। हाँ जी, तो बेटा कैलकुलेशंस करनी है और करो लिख के। अब x निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वाइट होते हैं, स्टूडेंट्स सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, ठीक है। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 10, वो भी ट्रेन वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मैं एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी एक्स्ट्रा, अदर देन बुक, सेम टाइप का। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि अब सबको इक्वेशन सॉल्व करना आ गया है। इक्वेशन सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बस इक्वेशंस बनाने की बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. ओके, डिस्टेंस जो है वो है 132 किलोमीटर। यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन। अब आप भूल जाओ कि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्या आता है कि आपको दो वेरिएबल्स लेने चाहिए या एक वेरिएबल लेना? मैम 2 x and y। एक्स एंड वाई, मैम x and y। है ना, माइंड में यही आता है क्वेश्चन पढ़ के। तो हमने कहा लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड पैसेंजर ट्रेन
y किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइम डिफरेंस है ना, वो कितना है। एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है, तो हम टाइम निकालते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन एक्स। पैसेंजर ट्रेन का भी निकालते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये टाइम जो है ये कम है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन वाई माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। बोलो, समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. अब उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ और भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। यहां से बनाओ इक्वेशन, क्या बनेगी। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। Y plus मल्टीप्लाई हो जाएगा X plus मोर है बेटा, मोर में मल्टीप्लाई कैसे मोर होएगा? मैम प्लस हो y जाएगा। मोर में तो प्लस होएगा। यस, तो फिर क्या बनेगा। plus 11. हाँ, x इक्वल्स टू y प्लस 11, यही बनेगा ना। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 ज्यादा है। yes, ma'am. x इक्वल्स टू y प्लस 11। अब बस x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 2 इक्वेशंस बन गई ना। अब ये लीनियर तो है नहीं, तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो चाहे x की कर दो चाहे y के कर दो, आपकी मर्जी है, किसी की भी कर सकते हो। सॉरी, x की करनी थी y प्लस 11। अब फिर से एलसीएम लेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे और आपकी ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया y इंटू वाई प्लस 11, 130 इंटू वाई प्लस 11 माइनस 132y इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट्स ओपन करी। स्टूडेंट्स, चाहे आप एक वेरिएबल लेके क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे 2 वेरिएबल्स लेके सॉल्व करो, अगर वो क्वाड्रेटिक का है क्वेश्चन तो वो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। ठीक है, ये 132y 132y कैंसल और शिफ्ट करेंगे जब हम कांस्टेंट टर्म को तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अब किसी भी मेथड से, और आई होप कि वही डिस्क्रिमिनेंट वाला ही इजी लगेगा सॉल्व करने के लिए। फिर से हमें बोलो, समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क और रेज योर हैंड्स। हम दोबारा से समझा। ओके, क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। एक बार क्वेश्चन जरूर अपने आप रीड करो। क्वेश्चन रीड कर लिया? यस मैम। क्वेश्चन में देखो 2 ट्रेन्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब 2 ट्रेन्स की बात हो रही है जिनकी की हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हमारे माइंड में सीधा सीधा आता है कि हम क्या करें, एक की स्पीड को x ले ले और एक की स्पीड को y ले ले, है ना। यही आता है ना माइंड में। फिर दोबारा से मैं लिख के बता रही हूँ। अगर आपके माइंड में ये नहीं आ रहा, फिर आप कैसे ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन में आपको 2 से ही बताती हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में यही चीज आती है। स्टूडेंट्स, हम चाहे अभी जितना मर्जी, मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को तो पता है मैं इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट जब एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है
कि दो वेरिएबल, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, तो एक की स्पीड को x मानो, एक की स्पीड को y मानो, यही आता है ना माइंड में? Yes, ma'am. बोलो, है ना? वही करा हमने। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी है दोनों, 132 किलोमीटर। फिर हमें दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसका टाइम जो है वो कम है, ठीक है, इससे 1 घंटा कम है, यही लिखा हुआ है ना। टाइम to travel 132 kilometer of express train is less than the passenger train by 1 hour. पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा है, तो टाइम की बात हो रही है, तो हम दोनों ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 132 अपॉन y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चीजें बोली हुई हैं कि इसका टाइम जो है वो ज्यादा है, इसका कम है, तो हमने कहा 132 अपॉन y माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। फिर हमें कहा हुआ है जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है दैट इज x इज इक्वल्स टू y प्लस 11। ये हमारी इक्वेशन बन गई बस। अब देखो, अब क्वेश्चन रीड करो और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे उसको रीड करो कि वो आपका मैच कर रहे हैं दोनों चीजें या नहीं करती है। अगर तो हमें एक ही ट्रेन की बात की जाती क्वेश्चन में और एक ही ट्रेन की स्पीड निकालनी होती, फिर तो हम सीधा x लेके कर देते क्वेश्चन को। बट यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है, दो ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो हमने क्या करा, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता फाइनली कौन सी इक्वेशन बननी है। अब एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, और जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम इक्वेशंस बनाते चले गए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर, तो हमने दोनों का टाइम निकाला और उनका डिफरेंस लिख दिया 1 आवर। फिर हमें स्पीड दी हुई है कि एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर, तो हमने x इक्वल्स टू y प्लस 11 लिख दिया। बोलो, इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes. अब सॉल्व कैसे करना है? अब x के प्लेस पे वैल्यू रखनी पड़ेगी y प्लस 11, तभी सॉल्व होएगा, या y के प्लेस पे रख लो x माइनस 11, तब भी सॉल्व हो जाएगा। इसी को भी रख सकते हैं ना, या तो ये रख लो या y इक्वल्स टू x माइनस 11 ऐसे रख लो, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप x और y में से, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर उसके बाद आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर देना। समझ आई बात? बोलो स्टूडेंट्स। यस मैम। मैम अब मैं इसका आंसर बता दो। ओके, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी याद है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में था माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, यही बना था ना आई थिंक। बताओ जिसने डी निकाला है, बताओ यही इक्वेशन बनी थी? स्टूडेंट्स इतना टाइम क्यों लगा देते हो आंसर देने में? मैम मेरा हो गया। नहीं, हमने अभी इसको सॉल्व करा था ना एलसीएम लेके, तो क्या इक्वेशन? यस मैम, यही बनी थी। यही बनी थी। तो अब आपने डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452, तो वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ 121 प्लस 5929। मैम ये 77 है। 77 का है ये? यस मैम। बस फिर 70 रूट डी की वैल्यू 77, उसके बाद आप आगे निकाल सकते हो। मैम 33 आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, 33 किसकी आई है? पैसेंजर ट्रेन की। y आया है ना, तो Yes. एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी? y प्लस 11,
यानी 33 + 11 44। 44। ठीक है, यस मैम। अब देखो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन मैंने कहा था ना, सेम इसी तरह का होता है। लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रही हूँ। इफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब कम हो गई, बाय 40 km/h, it takes 20 minutes more to cover 1200 km. Find speed of aeroplane. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। यस मैम। एक ही चीज पूछी गई है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो हमने कहा लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 1200। टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। यस मैम। अब क्या करा, स्पीड को कम कर दिया। सेकंड केस लिखेंगे, कितनी हो गई स्पीड, 1200 अपॉन, नहीं स्पीड कह रही हूं मैं, ओके, टाइम स्पीड कितनी हो गई, बाय x minus 40। x - 40। टाइम कितना आ गया सेकंड केस में, 1200 अपॉन x। 1200 upon x minus 40। हाँ। अब कौन से वाला टाइम ज्यादा है, नीचे 1200 upon x minus 40। x - 40 वाला है ना, जहां स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा है। तो कितना है टाइम का डिफरेंस, 20 मिनट्स है ना। तो इक्वेशन बनानी है, क्या बनेगी इक्वेशन बोलो, 1200 अपॉन x, सॉरी वो पहले है x minus 40 हाँ minus 1200 अपॉन x। हाँ जी, इक्वल्स टू 20 मिनट्स है ना, 20 मिनट्स है। हाँ तो हम उसको आवर्स में चेंज करेंगे, 20/60, क्योंकि हम पर आवर ले रहे हैं ना सारी चीजें। यस मैम। तो हमें टाइम को फिर इसमें इस केस में आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 20/60। समझ आया क्वेश्चन। यस मैम। तो इस तरह से ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो Yes. ये इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया, स्पेशली जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, क्योंकि ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने इसके साथ के आपको 3-4 क्वेश्चंस करा दिए। 4.1 हमारी फिनिश हो गई थी। अब हमने 4.2 स्टार्ट करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर बुक के क्वेश्चंस इवन आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स फिर से वही बात, एग्जाम में ऐसा बहुत कम होता है कि आपको मेथड मेंशन किया जाए, ठीक है। आपकी मर्जी होती है, कोई भी मेथड यूज करो। फिर दूसरी चीज कि आपको वो डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं देते हैं, है ना, बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है। ज्यादातर आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं। बट आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट में आपको इक्वेशंस आ सकती हैं, तो आपने इसलिए दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं एग्जांपल 3 कर रही हूँ। हमें दी हुई है इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। Solve it by factorization method. Factorization मतलब वही splitting the middle term. सम चाहिए हमें -5x और प्रोडक्ट चाहिए 6x², है ना, जो हमने चैप्टर 2 में किया था। तो बताओ क्या स्प्लिटिंग लेंगे हम, 2 and 3। 2 and 3। साइन कौन से लेंगे, मैम -2 and -3। -2 and -3, तभी -5 बनेगा ना।
-5 बनाना है ना। हाँ, तो दोनों साइंस हमारे क्या होंगे, माइनस के। मैम -6 + 1 भी ले सकते हैं ना? नहीं ले सकते हम, -6 और 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो -6 आ जाएगा। और Yes. हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, +6। तो हमेशा जो स्प्लिटिंग होती है वो एक ही पॉसिबल होती है किसी भी क्वेश्चन के लिए, दो नहीं हो सकती पॉसिबल। ठीक है, Yes, मैम। हाँ, ये क्यों नहीं ले सकते, आई होप इट इज क्लियर। Yes. हाँ जी, तो बस पहले 2 के हमने ग्रुपिंग की, लास्ट 2 की ग्रुपिंग की। पहले 2 में से 2x कॉमन, फिर -3 कॉमन, फैक्टर्स बन गए हमारे x - 1, 2x - 3। अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कर देंगे x = 1, एंड x = 3/2। 3/2। तो ये वही मेथड जो आप अभी तक करते रहे हो, क्लास 8 में भी, 9th में भी, अब 10th में भी कर रहे हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडल। जिसको नहीं आता है वो प्लीज आस्क अगेन, जिसको इस मेथड में प्रॉब्लम है। सभी को आता है? Yes, मैम। दैट्स गुड। चलो फिर मैं एग्जाम्पल 5 करवा रही हूँ अब आपको। एग्जाम्पल 5 ध्यान से समझना, क्योंकि उसमें रूट वाली टर्म्स है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में टीचर्स दे देते हैं। सिंपल वाली स्प्लिटिंग नहीं देते, इस तरह की रूट वाला दे देते हैं। बरजोत, आपने मेरे से क्लास, जब हम चैप्टर 2 कर रहे थे तब उस टाइम भी क्लास में पूछा था कि मैम रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो वो यहाँ पे फिर से आ रहे हैं। बरजोत हैज लेफ्ट द क्लास। चलो स्टूडेंट्स, तो फिर से हम वही करेंगे, स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सम क्या चाहिए बताओ मुझे, क्या चाहिए सम? 2√6x -2√6, माइनस का साइन भी लेना है। और प्रोडक्ट क्या चाहिए? 6 है ना। अब स्टूडेंट्स, जब हमने ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है, सम हमें रूट की फॉर्म में चाहिए, तो यानी दोनों प्रोडक्ट्स में हमारा √6 और √6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तभी वो सम में √6 आएगा ना, जब दोनों फैक्टर्स में हमारा √6 होगा, तभी हम प्लस करने पे उसको √6 लाएंगे। अब हमें 2√6 चाहिए, -2√6, तो बस इनसे ही आ जाएगा हमारा। दोनों के साथ हम माइनस साइन ले ले, बोलो। Yes, मैम। ये ध्यान रखना है कि जब भी सम हमें रूट की फॉर्म में चाहिए, तो प्रोडक्ट में जो वो रूट वाला नंबर है वो जरूर होना चाहिए, तो वो हमने पहले से लिख लेना है, फिर उसके बाद उसके कोएफिशिएंट्स मैच करने हैं। ठीक है, अब हमने देखा कोएफिशिएंट्स हमें -2 चाहिए, तो अगर हम दोनों के साथ माइनस साइन लगा दें तो -2 बन जाएगा। तो यानी हमारी स्प्लिटिंग हो गई 3x² -√6x -√6x +2 = 0। अब पहले 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। अब देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, लिख सकते हैं ना √6 को √2 × √3। Yes, मैम। तो इधर भी 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। अब कॉमन लेना है ना, देखो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम √3 × √2। तो अब हमें नजर आ जाएगा कि हम √3x कॉमन ले लें। ऐसे ही जब हम इधर लिखेंगे 6 को, फिर से हम √3 × √2 लिख सकते हैं और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो हमें नजर आ जाएगा कि यहां से हम √2x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे लेना है ये चीज समझ में आई कि हमने इनके रूट की टर्म्स में फैक्टर्स बनानी है, तभी हम कॉमन लेंगे। तो ये स्टेप एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपने सिर्फ मेंटली सोचना है। यहां से हमारा कॉमन क्या आएगा, √3x, और इधर √3x अंदर रह गया और इधर रह गया √2। यहाँ पे हमारा √2 कॉमन आएगा और ये फैक्टर्स बन गए हमारे √3x -√2, √3x -√2। x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3, यहां से भी √2/√3,
और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आपको, सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम समझ आ गया, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सा है। हाँ थोड़ा सा तो रहेगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे ये भी हो जाएगा। अभी देखो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन सेम इसी तरह का, अब वो करेंगे हम, आप लोग खुद बताओगे। एक्सरसाइज निकाल लो, 4.2 का थर्ड पार्ट ही शुरू करते हैं हम। ये तो एग्जाम्पल था ना, अब थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। लेट अस सी, एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने हैं, सारे पार्ट्स करने हैं हमने। मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ आपको, बाकी 4 पार्ट्स आप लोग अभी करोगे, खुद करोगे। जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको थर्ड पार्ट, बट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा। सम क्या चाहिए? 7. प्रोडक्ट क्या चाहिए? 5 10. 10. 5 रूट 2 इंटू रूट 2 10 Yeah. बनता है। तो क्या बनेगी इसकी स्प्लिटिंग? प्रोडक्ट 10 चाहिए, 5 और 2 5 और 2, हाँ बिल्कुल सिंपल है, कंपैरेटिवली उससे सिंपल है ना। 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7। चलो मैम ये लिखते हैं। प्रोडक्ट कैसे बना? 5 इंटू 2, अच्छा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, रूट 2 और 5 रूट 2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना प्रोडक्ट का वाला लिखने के लिए। यस मैम। रूट 2 इंटू रूट 2 2, हाँ ये सब पता लग गया। ठीक है, और 5 2 जा 10। अब हमने स्प्लिटिंग लिखी, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब ग्रुपिंग करी, पहले दो में से यहाँ रूट 2 है या 5 है, तो नंबर तो कॉमन आ नहीं सकता, x ही कॉमन आएगा, ये बच गया। अब इसमें से 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, लिख सकते हैं ना 2 को, Yes, ma'am. और यहाँ पे 5 रूट 2 है, तो यानी कॉमन क्या आ जाएगा? रूट 2 कॉमन Root आ 2. जाएगा। बस बन गए फैक्टर्स आपके, x प्लस रूट 2 रूट 2 एक्स प्लस 5, x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 या माइनस 5 अपॉन रूट 2। हो गई सॉल्व इक्वेशन। प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चंस की भी तो हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस मैम। अभी आप ऐसा करो, फर्स्ट पार्ट से शुरू करो, मैं इतना आपके लिए रूट वाले फॉर्म वाले क्वेश्चंस थोड़े से और सर्च करती हूँ, उनको एज अ प्रैक्टिस फिर आपने सॉल्व करना है। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखो। हाँ जी, हो गया, फर्स्ट की स्प्लिटिंग बन गई। यस मैम। क्या रही फर्स्ट की स्प्लिटिंग, बोलो। X is equal to -2 and x is equal to 5. नहीं, मेरे को सिर्फ स्प्लिटिंग बताओ, ये तो आंसर बता रहे हो आप, स्प्लिटिंग बताओ क्या लिखी। X square plus 2x minus 5x minus 10 is equal to 0. x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू No, ma'am, plus 2x. प्लस 2x और ये माइनस Yes, ma'am. हाँ जी Minus 10 स्टूडेंट्स, is equal to हाँ 0. बिल्कुल सही है। स्प्लिटिंग बनी आपकी 2x माइनस 5x या माइनस 5x प्लस 2x, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, ठीक है मेरा, हाँ जी मैम ठीक है मेरा। ठीक आया, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर सेकंड वाला पार्ट भी करो। बोलो सेकंड की क्या बनाई स्प्लिटिंग? सेकंड पार्ट की स्प्लिटिंग 2x square plus 4x minus 3x minus 6. बिल्कुल सही। चेक कर लेना स्टूडेंट्स, करो इसको क्विकली। x की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -2. -2 और Yes. सेकंड वैल्यू X is equal to 3/2. 3/2, बिल्कुल सही है। जिसका हो गया वो फोर्थ पार्ट करो। और 4% था भी। Ma'am, 4th part समझा दो. समझ, कुछ भी नहीं करना बेटा। इसमें क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग करेंगे, है ना? तो मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो स्प्लिटिंग करना मुश्किल है, तो पहले हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को 8 से, और फिर उसके बाद स्प्लिटिंग करेंगे। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लो, ठीक है? मैम इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है. हाँ क्योंकि 8 है ना फ्रैक्शन में, और मैम 1 क्यों नहीं किया? 1 इंटू 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो गया ना बेटा। Yes. हाँ तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, इनके साथ 8 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इनके नीचे 8 था नहीं। तो अब बताओ स्प्लिटिंग क्या बनेगी? मैम एक सेकंड कर रहे हैं. हाँ कर लो, कोई बात नहीं, 16x square minus 4x and minus 4x plus 1. बिल्कुल सही। चलो अब x की वैल्यूज निकालो। मैम निकल गई. क्या आई? मैम एक तो आई 1/4. हाँ मैम सेम आई है. दूसरी भी 1/4, बिल्कुल सही है ना, दोनों केसेस में 1/4 आएगी। अब फिफ्थ पार्ट भी करो। अगर किसी को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं बार बार पूछ रही हूँ, आप लोगों को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और वैसे हमने चैप्टर 2 के टाइम में भी डिटेल में डिस्कस किया था स्प्लिटिंग को। किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है फिर। ये स्टूडेंट्स इसकी बताओ स्प्लिटिंग, लास्ट वाली की। मैम 100x square minus 10x
minus 10x हम्म। plus 1 is equal to 0. अब x की वैल्यू निकाल के बताओ। Ma'am, 1/10. दोनों वैल्यू सेम? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। अब चलो, सभी की हो गई ये पांचों की पांचों पार्ट्स? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम किसी पार्ट में? ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इक्वेशंस बनाओगे, इजी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हाँ जी, कैसे स्टार्ट करें? बोलो। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, product is 182। क्या लें हम? let x and y। ओके, टू नंबर्स है ना, देखो हमारा माइंड सीधा सीधा काम करा, लेट नंबर्स बी x एंड y। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? उनका सम मैम 27 है। हाँ, तो क्या बनेगा? x plus y is equals to 27। बिल्कुल सही। फिर क्या दिया हुआ है? ये दिया 365 में, नहीं 182। हाँ, तो क्या है Product प्रोडक्ट? हाँ, तो X इसका Y मतलब equals to x y is equals to 165। 182. अब प्रोडक्ट में इक्वेशन बन रही है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो x की वैल्यू रखो या y की वैल्यू रखो, किसकी रखें? x की। x की क्या रखेंगे? 27 माइनस y, है ना? हाँ, बस इंटू y इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही हो गया ना? Yes, ma'am. 27y minus y square is square. equals to 182। अब इस तरफ शिफ्ट कर ले, क्योंकि y स्क्वायर को हम Minus नेगेटिव नहीं 182। प्रेफर करते ना। या तो देखो वैसे इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट हम y स्क्वायर को के साथ नेगेटिव साइन प्रेफर नहीं करते। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को इधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। साइंस का ध्यान रखना है बेटा, है ना। अगर सपोज हमारे माइंड में नहीं आता, हमने ऐसे ही लिख लिया, है ना, हमने इसको शिफ्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमें y स्क्वायर चाहिए ना, तो ये बन गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके साथ माइनस साइन नहीं चाहिए, हम प्रेफर नहीं करते a की वैल्यू नेगेटिव होना, है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं और इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं साइन चेंज करके पूरी इक्वेशन के ये, और ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। तो नहीं तो आप यहीं से सोच सकते हो कि हमें वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इस तरफ शिफ्ट कर ले, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। जैसे भी इनका फॉर्मूला इसके आगे वही बात, अगर तो आपको फैक्टर्स नजर आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेंशन नहीं होगा किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको फैक्टर्स इजीली आपके माइंड में आ जाते हैं इक्वेशन देखते ही, तब आप फैक्टराइजेशन यूज कर लो। नहीं आते हैं तो डी वाला फॉर्मूला लगा लो। बट क्योंकि अब जब आपको स्कूल में टीचर्स कराते हैं ना, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मेथड कर दो, एग्जाम में टीचर्स आपके नंबर नहीं काट सकता। बट क्योंकि ये फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज है, तो टीचर्स आपको जब नोटबुक्स में काम कराते हैं तो इस क्वेश्चन को वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कराते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें तो वो बनेंगे 13 एंड 14 माइनस साइन के साथ दोनों, और यहां से हमारा क्वेश्चन y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बट एग्जाम में आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और कई स्कूल में तो टीचर्स भी इवन कह देते हैं कि अगर आपको फैक्टर्स नहीं नजर आ रहे तो आप नोटबुक में भी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डी निकाल के सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ जी, क्या लेंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को? पिछली क्लास में भी किया था हमने। x plus 1 plus 1। यस, x एंड x plus 1, है ना? Yes, ठीक है ना?
अब क्वेश्चन 4 बस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x+1। अब x y नहीं लेंगे, कंसेक्टिव का मतलब है x एंड x+1। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, यानी x² प्लस x+1 होल स्क्वायर। सम करना है किसका, स्क्वायर्स का। तो इसका स्क्वायर हो गया x² और इसका हो गया x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ठीक है। अब जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे आइडेंटिटी लगा के, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0 और x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो समझ आया क्वेश्चन 4 भी? यस मैम। किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की इक्वेशंस बनाने में? बोलो स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। तो स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 2-3 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, फिर वो क्वेश्चंस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे और होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का बचा हुआ काफी कुछ पार्ट करवा दूंगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है उनकी वजह से मैंने ये चैप्टर फटाफट स्टार्ट करा दिया था। हमने चैप्टर 3 की 1 असाइनमेंट भी डिस्कस नहीं की, इसीलिए नहीं की कि चैप्टर 4 कवर अप करना था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को चैप्टर 4 एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास तक हमारा 90% चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिन स्टूडेंट को एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है। स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपनी तरफ से भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आना फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम में आ रहा है ये चैप्टर, ताकि अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बात? श्रेया, जानवी, इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट्स फिर आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड आपके सर अभी ज्वाइन कर लेंगे, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, यू प्लीज